तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी डिफरेंट तरह की फिल्म को जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये सच्ची घटना के ऊपर आधारित है जो कि सन 2000 में घटी थी। इस मूवी का नाम है Y2K जो कि एक अमेरिकन एपोकलिप्टिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉमेडी का तड़का भी आपको मिलेगा। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। सन 2000 में सच में ऐसी चीज घटी थी जिसके चलते पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो थी वो इंसानियत के अगेंस्ट हो सकती थी अगर उसे ठीक नहीं किया जाता। और ये जो मूवी है ना वो A24 प्रोडक्शन हाउस की तरफ से है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी कितनी बढ़िया होने वाली है। और तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम इलाई नाम के एक हाई स्कूलर को देखते हैं। साल है 1999, 31 ऑफ दिसंबर। इलाई अपने फ्रेंड डैनी के घर पर जाता है जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इलाई की एक स्कूल क्रश भी है जिसका नाम लॉरा है और वो उससे बात करने में काफी हिचकिचाता रहता है। लेकिन कंप्यूटर के जरिए वो उससे मैसेजेस पर बात करता है लेकिन सामने वो ठीक से बोल नहीं पाता, काफी नर्वस हो जाता है। एंड इंट्रोवर्ट्स ऐसे ही होते हैं, वो फीलिंग्स को फेस टू फेस नहीं बोल सकते लेकिन हाँ मैसेजेस पर, कॉल्स वगैरह पर वो फिर भी ठीक से बात कर लेते हैं। खैर डैनी उसे ये कहता है कि उसे उससे बात करनी चाहिए लेकिन इतनी हिम्मत उसके अंदर कहाँ थी। जिसके बाद में वो एक VHS शॉप पर जाते हैं कुछ DVDs लेने के लिए। अब इस शॉप का ओनर उनका फ्रेंड होता है जिसका नाम गैरेट था। गैरेट उन्हें अंदर ले जाता है जहाँ पर वो न्यू ईयर की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। खैर अब वहाँ से निकलने के बाद उन्हें कुछ बुली लड़के मिलते हैं जो कि उनको बुली करने लगते हैं, लेकिन उनसे पीछा छुड़वाकर वो जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पर। अब थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर लॉरा भी आ जाती है जिसको देखकर इलाई थोड़ा सा बेचैन सा हो जाता है। तब डैनी उसे उससे बात करने के लिए फोर्स भी करता है। अब इलाई उससे बात करने जाता है और बात करते हुए वो काफी नर्वस हो रहा था। वो उससे उसके बॉयफ्रेंड जोनस के बारे में पूछने लगता है जहाँ से उसको पता चलता है कि उसका और जोनस का ब्रेकअप हो गया था। अब अंदर ही अंदर इलाई को काफी अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि उसके पास अब एक चांस था। यहाँ पर लॉरा उसको बताती है कि आज रात की न्यू ईयर पार्टी के लिए वो क्रिस के यहाँ पर जाएगी क्योंकि उसने पार्टी अरेंज कर रखी है। जिसके बाद में लॉरा और उसके दोस्त उस दुकान से अल्कोहल चुराकर भागने लगते हैं और इलाई को वो स्लो मोशन में जाती हुई दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि वो उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद में वो लोग घर आ जाते हैं जहाँ पर डैनी इलाई को कावर्ड बुलाने लगता है क्योंकि उसने उससे ठीक से बात तक नहीं करी और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था। उसकी बातें सुनकर वो ट्रिगर हो जाता है और यहाँ पर वो ढेर सारी अल्कोहल पी लेता है और उसके साथ में डैनी भी दारू को पीने लगता है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं क्रिस की पार्टी में जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। अब इलाई को वहाँ पर लॉरा मिल जाती है जिससे वो बात करने जाता है। वो उससे बात कर ही रहा था कि तभी क्रिस और उसका एक दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो लॉरा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर क्रिस इलाई से ये कहता है कि वो अपनी हद में रहे और लॉरा से बात ना करे, उससे दूर रहे। इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और इलाई जाता है डैनी के पास जो कि उन्हीं के स्कूल की एक लड़की के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था और डैनी उसे देखकर अपने पास बुलाता है। अब यहाँ पर वो अपने फ्रेंड का ही मजाक उड़ाने लगता है उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए और ये देखकर इलाई को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। खैर वो लॉरा को ढूंढने के लिए निकल चुका था लेकिन इसी बीच उसे एक कमरे के अंदर राली और एडन नाम के दो स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कि उसी के स्कूल के थे और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। खैर वो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ता है और उसको लॉरा भी मिल जाती है लेकिन वो क्रिस के साथ थी और वो उसे किस कर रही थी। फिर अब ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है कि तभी उसके पास डैनी आकर माफी मांगता है अपने गलत बर्ताव के लिए और यहाँ पर इलाई काफी दुखी सा लग रहा था। खैर इसी बीच वहाँ पर लाइट्स भी ब्लिंक होने लगती हैं। अब इसी बीच उन सबको राली की आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही थी। अब क्रिस और बाकी लोग ऊपर चले जाते हैं उसे चेक करने के लिए लेकिन तब उन्हें एडन वहाँ पर खत्म मिलता है। साथ ही साथ राली भी वहीं पर बैठी हुई थी जो कि काफी डरी हुई थी। अब क्रिस जो होता है वो राली के ऊपर पूरा का पूरा इल्जाम लगा देता है कि उसने एडन को मारा है। अब डरी हुई राली को लॉरा संभालती है और राली ये कहती है कि वो दोनों बेड पर ही थे। अचानक से लाइट चली गई लेकिन जब लाइट आई तो उसको एडन इस हालत में मिला था। अब उनके बीच में बहस हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक टॉय कार आती है। वो सब उसे देख रहे होते हैं। वो टॉय कार असल में मॉडिफाइड थी जिसमें उस टॉय कार के दो हाथ भी थे जो कि असल में स्टफ टॉय से बने हुए थे। वो एक हेयर स्प्रे निकालता है और एक लड़के के सामने पॉइंट करता है। ये देखकर वो हंसने लगता है। तब वो टॉय कार दूसरे हाथों में एक लाइटर निकालकर उसे स्प्रे करती है जिससे कि उस लड़के का चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है। इसके बाद वहाँ पर अचानक से भगदड़ मच गई थी, यानी कि पार्टी के अंदर काफी ज्यादा अफरा तफरी हो गई थी। अब लॉरा, डैनी और इलाई एक साथ थे। अब एक के बाद एक लोग मरने लगते हैं और इलेक्ट्रिक चीजें खुद से सबको मार रही थी। जैसे एक लड़के पर मिक्सर ग्राइंडर हमला कर देता है और ये सब देखकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें क्रिस दिखता है और क्रिस लॉरा को अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन वो राली के बिना नहीं जाती। लेकिन वो ये कहता है कि उन्हें खुद को बचाना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और जान है तो जहान है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि क्रिस के सेल्फिश नेचर की वजह से वो मारा जाता है। उसका फेस एक इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर आ गया था। वो लोग अब राली को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी राली वहाँ पर आती है लेकिन उसे एक मॉडिफाइड टॉय कार मार डालती है जिसमें एक ड्रिल लगी हुई थी। अब वो लोगों की तरफ बढ़ने ही लगती है कि तभी डैनी उसे कुचलकर तोड़ देता है। खैर तभी वहाँ पर वो बुली लड़का आता है जिसका नाम असल में फरकास था और यहाँ पर अभी 6 लोग बचे हुए थे जिनके नाम होते हैं डैनी, इलाई, लॉरा, फरकास और यहाँ पर 2 और लोग मौजूद थे जिनके नाम ऐश और सीजे होता है। वो लोग अब इस बारे में बात कर ही रहे थे कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा था। तभी उनमें से एक कहता है कि ये Y2K है। तो असल में ये Y2K है क्या? तो Y2K इशारा करता है ईयर 2000 को। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर Y2K एक बग है, एक ऐसा बग जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करके पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। यानी कि
AI वर्सेस इंसान, जिसमें इंसान मारा जाएगा, और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसा असल में भी हुआ था, जिसके बारे में हम मूवी के एंड में जरूर बात करेंगे। खैर इसके बाद वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं और उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक सामान ना रखा हो, और उसके लिए लॉरा उनको बताती है एक ओल्ड फैक्ट्री के बारे में जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीजें या फिर कंप्यूटर नहीं था, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी, यानी कि वो वहाँ पर सेफ रह सकते थे। अब तभी फरकास बीच में आ जाता है और वो सबसे बहस करने लगता है। डैनी और उसके बीच में काफी बहस हो गई थी। खैर यहाँ पर उन लोगों को जल्दी से जल्दी उस ओल्ड फैक्ट्री में पहुंचना था, इसलिए सभी स्केट बोर्ड और बाईसाइकिल लेकर आते हैं और फरकास अपने लिए स्केट शूज ले लेता है। वो लोग निकलने ही वाले थे, लेकिन डैनी अपना बैग लेने के लिए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन एक रोबोटिक हैंड उसको पकड़ लेता है और स्टैब कर देता है। असल में एक ऐसा रोबोट था जो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों से मिलकर बना हुआ था। अब डैनी यहाँ पर मरने ही वाला था और इलाई उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डैनी का वक्त आ चुका था, उसका बचना मुश्किल था। खैर अब यहाँ पर इलाई अपने दोस्त के इस हालत से काफी दुखी था, लेकिन उनको अपनी जान बचानी थी, जिसके चलते वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आकर फरकास टकराकर खुद ही गिरकर मारा जाता है और उनके पास इन सब चीजों के लिए वक्त भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि पुरानी फैक्ट्री की तरफ। अब इसी बीच वो रोबोट अंदर से निकल कर आता है और फरकास के पास से एक इलेक्ट्रिक डिवाइस निकाल कर उसे खुद में कनेक्ट कर लेता है। खैर अब ये लोग उस पुरानी फैक्ट्री के काफी पास आ गए थे, लेकिन ये रेस्ट करने का वेट करते हैं, जहाँ पर ऐश के पास एक कैमरा था। सब उसको ये कहते हैं कि इस कैमरे से उनकी जान को खतरा है, लेकिन ऐश उनकी बात को नहीं सुनती। तब यहाँ पर वो सब उसको बताते हैं कि इससे सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर अब ऐश वहाँ से चली जाती है और सीजे उसके पीछे उसको मनाने चला गया था। अब इलाई अपने दोस्त की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था, तब लॉरा उसको सिंपैथी देती है। इसके बाद ये लोग ओल्ड फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं पैदल पैदल, क्योंकि रास्ता खराब होता है और वो स्केट बोर्डिंग नहीं कर सकते थे। खैर हम देखते हैं कि वो रोबोट उनके पीछे ही है। अब आगे जाकर वो एक ऊंची जगह से टाउन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो रखा था, और ये प्रॉब्लम असल में ग्लोबल थी। वो लोग चलते चलते फाइनली उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको गैरेट मिलता है। साथ ही साथ और भी लोग थे जो कि सर्वाइवर्स थे। अब गैरेट इलाई से पूछता है कि डैनी का क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर इलाई का फेस देखकर वो सब कुछ समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ग्लोबल थ्रेट आ चुका था। एनीवेज वहीं पर जॉनस भी था और जॉनस को देखकर लॉरा उसे हक करती है, और ये देखकर इलाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी कि उनका तो ब्रेकअप हो चुका था। खैर वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी जॉनस को एक रोबोट बाहर दिखाई देता है। इसके बाद वो बाहर जाकर उस रोबोट को अंदर ले आता है। अब वो रोबोट असल में दूसरा रोबोट था जो कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। असल में उस रोबोट पर जो कंप्यूटर था वो इलाई का होता है। इलाई को एक आइडिया आता है कि लॉरा तो एक प्रोग्रामर थी, इसलिए इलाई उसे उस कंप्यूटर को हैक करने के लिए कहता है, और लॉरा इस बारे में श्योर नहीं थी कि वो ये कर सकती है या फिर नहीं, और वो उस रोबोट को बांध देते हैं। जिसके बाद में लॉरा अपना काम शुरू करती है और वो एक किल कोड बना रही थी ताकि वो इन सबको रोक पाए। दरअसल ये एक तरह का वायरस था जो कि सारे कंप्यूटर्स में फैल गया था, और यहाँ पर वो कंप्यूटर अपना प्लान उन सबको बताता है। वो ये कहता है कि इंसानों ने इंटरनेट बनाया ताकि वो अपना काम कर पाए, लेकिन कई लोगों ने इसका गलत भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब वो इंसानों को उनकी असली जगह बताएंगे। वो उन सब इंसानों को अपने काम के हिसाब से कंट्रोल करेंगे एक चिप की मदद से, और इससे वो और स्ट्रांग हो जाएंगे और धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल में कर लेंगे, यानी खुद में ही मिला लेंगे। इसी बीच लॉरा उस किल कोड को बना देती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले ही वो रोबोट फ्री होकर उसे पकड़ लेता है, और अब उसे बचाने के लिए इलाई उस पर पानी डाल देता है, जिससे कि उस कंप्यूटर रोबोट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था और वो वहीं पर गिर पड़ता है। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसके बाद में सीन चेंज होता है और इलाई लॉरा और जॉनस को साथ में देखता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो रहा था, जिससे कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इलाई को अपने गुजरे हुए दोस्त डैनी की याद आने लगती है और उसको लगता है कि उसे टाउन के बचे हुए बाकी लोगों को बचाना चाहिए और यहाँ पर टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए वो सीजे और ऐश को वहाँ पर लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी लॉरा उसे रोकती है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। लेकिन तभी वो ये कहता है कि अगर उसका दोस्त डैनी आज जिंदा होता तो वो ऐसे यहाँ पर छुपकर बिल्कुल नहीं बैठता, और वो मेक श्योर करता कि उसका परिवार सही सलामत है और वो वहाँ पर जाने वाला है। लॉरा उसके साथ आना चाहती थी, लेकिन वो उसको मना कर देता है, ये बोलते हुए कि वो उन जैसे लूजर्स के साथ क्या ही करेगी और वो यहीं पर रुके। और यहाँ पर पहली बार इलाई ने लॉरा से बेझिझक होकर बात करी थी। लॉरा समझ गई थी कि इलाई गुस्से में ये सब बोल रहा था, और इसलिए फिलहाल वो उसको जाने देती है। जिसके बाद में वो बैठकर उस कोड को फिर से रेडी करती है और वो इस बार कामयाब हो गई थी। इधर इलाई, ऐश और सीजे आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने रास्ता बंद हो जाता है। तभी उनके पीछे वही रोबोट आता है जो कि उनके पास बढ़ रहा था। वो ऐश का कैमरा उससे ले लेता है और वो उनको मार ही देता कि तभी लॉरा वहाँ पर आ जाती है, और लॉरा को देखकर इलाई को अच्छा लगता है। अब लॉरा के साथ गैरेट भी होता है और गैरेट उस रोबोट से लड़ रहा था। लॉरा इलाई के पास आ जाती है, लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि उस रोबोट ने गैरेट के टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर वो सभी लोग एक पोर्टेबल टॉयलेट में छुपने लगते हैं, लेकिन वो रोबोट इलाई के बैग से उसे पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह से वो उससे बच जाता है और वो टॉयलेट में एंटर कर गया था। तभी टॉयलेट निकलकर डाउन हिल्स पर स्लाइड होते हुए नीचे चला जाता है, जिससे कि वो सभी बच जाते हैं। अब बाहर आकर वो अपना फेस धोते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं टाउन की तरफ, जहाँ पर वो लोग गैरेट के VHS स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई मिलता है। वो था फ्रेड डस्ट, जो कि अमेरिकन रैपर था, और उसे देखकर वो लोग पागल से हो जाते हैं। यहाँ पर डस्ट उन्हें अपनी स्टोरी बताता
है कि कैसे उसने उसके दोस्तों को खो दिया और वो यहाँ पर उन सबसे छिपकर बैठा हुआ है। तभी लॉरा कहती है कि उसने उन्हें रोकने के लिए एक किल कोड बनाया है। वो बोलती है कि ये पूरा रोबोटिक सिस्टम एक नेटवर्क से चल रहा है, अगर वो उस कोड को उस नेटवर्क के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं तो ये सब खत्म हो सकता है। और वो सारा नेटवर्क रन हो रहा था हाई स्कूल से। अब वो डस्ट को मनाते हैं और डस्ट मान जाता है, जिसके बाद वो चुपके से हाई स्कूल जाते हैं। अब वो चुपके से अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर एक काफी बड़ा कंप्यूटर जाइंट होता है जिससे कि सभी कंप्यूटर कंट्रोल हो रहे थे। अब इसी बीच वहाँ पर एक मिनी रोबोट आता है जो कि फ्रेड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सीजे बीच में आकर उसको बचा लेता है, लेकिन इससे सीजे खुद घायल हो गया था। अब यहाँ पर फ्रेड इससे सैड होता है क्योंकि सीजे उसकी वजह से इंजर्ड था और यहाँ पर तभी सीजे मारा जाता है क्योंकि इंजरी काफी गहरी थी। अब तभी हम नोटिस करते हैं काफी खौफनाक नजारा जो कि आने वाले समय में हो भी सकता है। वहाँ पर लोग जो थे ना उनके अंदर चिप लगाई जा रही थी जिससे लोग रोबोट्स के यानी कि एआई रोबोट्स के वश में हो जाएं। लेकिन जो फ्रेड होता है वो उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि लॉरा अपना किल कोड उस मेन कंप्यूटर में डाल पाए। और लॉरा जो होती है वो उस कंप्यूटर के अंदर अपना किल कोड डाल देती है जिससे कि वो ऑफ हो जाता है और यहाँ पर सारे कंप्यूटर भी बंद हो गए थे। जिसके बाद में सीन 5 साल बाद जाता है जहाँ पर लॉरा और इलाई अब साथ में थे और वो डैनी की ग्रेव विजिट करने आते हैं। यानी कि फाइनली यहाँ पर इलाई को लॉरा मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर डैनी उनका बेस्ट फ्रेंड जिंदा नहीं था। और हाँ, यहाँ पर ये लोग अपने फ्रेंड यानी कि डैनी की ग्रेव को या फिर बाकी सभी फ्रेंड की ग्रेव्स को देखकर चले जाते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि जो ऐश का नया आईपॉड होता है ना वो ग्लिच करने लगता है, जो कि रिवील करता है कि यहाँ पर ये जो एल्गोरिदम थी ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, यानी कि तबाही आनी अभी भी बाकी है। और बूम, इसी के साथ में Y2 की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी Y2K फिल्म की कहानी। और यहाँ पर असल में Y2K था क्या, तो Y2K एक कंप्यूटर बग था जिसे मिलेनियम बग भी कहा जाता है और ये असली में एक कंप्यूटर फ्लॉ था जिससे ईयर 2000 की शुरुआत में ढेर सारी दिक्कतें हो सकती थी। और अगर इस बग को फिक्स नहीं किया जाता तो दुनिया भर के कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन वगैरह मेल फंक्शन कर जाते, जितने भी बिजनेसेस थे, रिकॉर्ड थे, बैंकिंग रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ बर्बाद हो जाते। और ये जब लोगों को पता चला तो कई लोग घबरा गए थे क्योंकि कईयों के काम कंप्यूटर से चलते थे और इसलिए कुछ हार्डवेयर कंपनीज और गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और यहाँ पर जो Y2K है वो ईयर 2000 को दर्शाता है, यानी कि वो बग जो कि सन 2000 में आया था। बाकी अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं विकिपीडिया का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। ये काफी फैसिनेटिंग टॉपिक है, आप जाकर जरूर रीड करिएगा। बाकी यहाँ पर इसको एक फिक्शन की तरह बनाया गया है कि अगर ये बग सच में रिलीज हो जाता या फिर ये आगे बढ़ जाता तो क्या क्या हो सकता था, कैसी कैसी तबाही हो सकती थी। बेसिकली एक फिक्शन है, जैसे कि टर्मिनेटर मूवी थी बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर आप इसे दिल पर मत लेना, यहाँ पर एक नॉर्मल रियल स्टोरी को थोड़ा सा बहुत ही हाइप करके बनाया गया है, लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग है, देखने में मजा आता है। बाकी यहाँ पर कोई थियरी वगैरह तो है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए